इस लेक्चर में हम एटॉमिक नंबर 18 आर्गन के बारे में जानेंगे। कैपिटल ए स्मॉल आर से इसको डिनोट करते हैं। बेसिकली ये इनर्ट गैस है ना, नोबल गैस भी कह लो। ग्रुप नंबर 18 है ना की फैमिली का ये मेंबर है, और आपको पता ही है कि इस फैमिली का जो सरदार है, जो पहला एलिमेंट है इस ग्रुप का, वो आपका एटॉमिक नंबर 2 हीलियम है। हम लोगों ने अर्थ के एटमॉस्फेयर में देखा ना कि लगभग 78% बाई वॉल्यूम नाइट्रोजन होती है, लगभग 21% बाई वॉल्यूम ऑक्सीजन होती है, और लगभग 1% बाई वॉल्यूम आर्गन होती है। तो आर्गन तो देखो अब एटॉमिक फॉर्म में ना हमारे आसपास है, तो एक तरीके से कहा जाए ना तो ये एक साइलेंट जायंट ऑफ एटमॉस्फेयर है, और ये वो नोबल गैस है ना जो हमारे आसपास है लेकिन हमसे कुछ कहती नहीं है। तो जब हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद आर्गन है, और आर्गन के बाद CO2 है। ठीक है, तो आर्गन का यदि हम लोग देखें तो ये 0.93% बाई वॉल्यूम है अर्थ एटमॉस्फेयर में, इसका हिस्सा है। अब आर्गन आपको पता ही है भाई नोबल गैस है, तो अब नोबल गैस है, इनर्ट गैस है, ग्रुप 18 की मेंबर है, तो भाई ये जल्दी रिएक्ट नहीं करती दूसरे एलिमेंट से। ठीक है, इसका सब कुछ ऑक्टेट वगैरह सब कंप्लीट है, खुश है, मस्त है एकदम, है ना। तो नॉर्मल कंडीशन में रिएक्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो यदि रिएक्ट नहीं करती नॉर्मल कंडीशन में तो इसका मतलब ये हो गया कि वो बहुत केमिकली स्टेबल है, एक तरीके से देखा जाए तो। कहने का मतलब है इसको दोस्ती यारी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये अपने में स्टेबिलिटी इसने अचीव कर रखी है। आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है पुराने ज़माने के बल्ब देखे हों, तो उनको हम बोलते थे इनकैंडेसेंट बल्ब्स, है ना, और फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब्स भी हो सकता है देखे हों। तो जनरली उसमें क्या होता था ना, उस पुराने ज़माने के बल्ब्स में टंगस्टन का फिलामेंट यूज़ होता था, एटॉमिक नंबर 74 वाला। अब ये टंगस्टन का फिलामेंट का हैप्पी बर्थडे ना हो, मतलब, है ना, वो ऑक्सीडाइज ना हो, तो क्या करते थे बल्ब में ऑक्सीजन को भगा करके उसकी जगह इनर्ट गैस को भर दिया जाता था, और इनर्ट गैस जो बेसिकली यूज़ होती थी ना वो आर्गन होती थी। आर्गन के लेज़र्स भी काफ़ी यूज़ होते हैं ये सर्जरी में और इंडस्ट्री में। जब हम लोग आर्क वेल्डिंग की बात करते हैं ना, वेल्डिंग तो आपको पता है ना कि हम लोग ने देखा है कुछ जोड़ते हुए, ठीक है, आग वाग निकलती है। तो बेसिकली आर्गन क्या करता है ना, एक तरह से इनर्ट गैस की शील्ड बना लेता है उस वेल्ड। अब वेल्ड में क्या होता है ना कि वो पहले मॉल्टन होता है ना, मेटल धीमे धीमे अपना सॉलिडिफाई होता है। तो अब मॉल्टन सिचुएशन में है ना, अब उसके अंदर यदि जो भी मेटल है वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया या उसमें कॉन्टैमिनेशन आ गया तो भाई वो वेल्ड जॉइंट्स तो वीक हो जाएंगे। तो इसीलिए ये आर्गन की इनर्ट शील्ड हम लोग उस वेल्ड जॉइंट्स के आसपास बनाते हैं। ठीक है, ताकि भाई वो वेल्ड जॉइंट अच्छा बने और थोड़ा टिकाऊ बने। और स्पेशली जब हम लोग एल्यूमिनियम की वेल्डिंग यूज़ करते हैं ना, है ना, तब भाई आर्गन की शील्डिंग बहुत ज़रूरी है, और एल्यूमिनियम और आर्क वेल्डिंग एंड ऑल। आर्गन का नाम बेसिकली एक ग्रीक गॉड आर्गोस से आया है, और वो बहुत इनएक्टिव और लेजी टाइप का बंदा था, है ना। तो इसी प्रकार से कि आर्गन भी केमिकल रिएक्टिविटी में एकदम इंटरेस्ट नहीं लेती, ठीक, तो इसीलिए इसका नाम आर्गन पड़ा। अब बेसिकली जैसे डबल पेन विंडोज़ होती है ना, तो उनमें बीच में ना आर्गन को भर दिया जाता है, आर्गन गैस को। इससे क्या हो जाता है ना, ये थर्मल इंसुलेशन हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है उसका। और बाकी तो आपको पता ही है आर्गन की प्रॉपर्टी कि वो किसी के साथ में रिएक्ट नहीं करेगी जल्दी नॉर्मल कंडीशन में। 1894 में लॉर्ड रेलिग और विलियम रैमसे ने आर्गन को बेसिकली डिस्कवर किया था। उन्होंने किया एग्जैक्टली ये था कि उन्होंने हवा में से नाइट्रोजन को एक्सट्रैक्ट किया और नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड से नाइट्रोजन को एक्सट्रैक्ट किया। फिर उन्होंने उनकी डेंसिटी को कंपेयर किया तो उनको डेंसिटी सेम नहीं मिली। अब उन्होंने सोचा यार ये दोनों तो नाइट्रोजन ही है, तो इनकी डेंसिटी में फ़र्क क्या है भाई। तो भैया ये इसका मतलब कहीं कुछ लफड़ा है, किसी नाइट्रोजन के साथ में कुछ और मिला है। तो अब फर्दर बाद में इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता लगा भैया कि आर्गन है, जो एयर वाले सैंपल में है ना, वो उसमें नाइट्रोजन के साथ में आर्गन भी आ गई है। इज दिस पॉइंट क्लियर?